कल मुंगेली में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर क्षेत्र के सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर शहर में रैली निकाले। आदिवासी समाज के लोगों ने रैली के माध्यम से एकजुटता दिखाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मणिपुर में आदिवासियों पर हुई घटना को लेकर इन दिनों पूरे देश भर के आदिवासी समाज के लोग नाराज हैं और देश के राष्ट्रपति के नाम अपराधियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रकृति के रक्षक माने जाने वाले आदिवासी समाज, जिनका 90% जनसंख्या जंगलों में निवास करती है, शिक्षा और राजनीति में पिछड़े आदिवासी समाज पर अन्याय, अत्याचार और उनका शोषण हमेशा से होता रहा है। इसलिए आदिवासी समाज के लोगों ने मुंगेली में कहा, अब आदिवासियों का एक अलग राजनीतिक संगठन तैयार किया जाएगा, जो चुनाव लड़कर खुद का सरकार बनाएगी और देश के संविधान के हिसाब से अपना विकास खुद करेंगे। आदिवासी समाज के लोगों के बयान के बाद देश के अन्य राजनीतिक संगठनों के होश उड़ चुके हैं। यदि सचमुच आदिवासी समाज के लोग अपना राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़े तो देश के कई राज्यों में उनकी खुद की सरकार बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में आदिवासी समाज का विकास होना निश्चित है। सदियों से दबे पिछड़े आदिवासी समाज राजनीति में मोहरा बनते आए हैं, किंतु अब आदिवासियों में जिस तरीके से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की बात चल रही है, इसे तो यही लग रहा है कि देश में नए युग की शुरुआत होने वाली है। जी, अपना शुभ नाम बताएंगे और कौन से पद पर पदस्थ हैं? जी, मेरा नाम वीरेंद्र मरावी जी और मैं केंद्रीय कोर महासभा जिला अध्यक्ष जिला मुंगेली का। जी, आज आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस संदर्भ को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? जी, आपको बता दूं, मैं चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और जिसे आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, भारत में भी मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया रहा है और छत्तीसगढ़ की एक हमारा जिला है मुंगेली, वहाँ पर भी मनाया जा रहा है। लेकिन इस वर्ष जो मनाने का तरीका है वो अलग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिससे पूरा समाज आक्रोशित है और युवा समाज तो ठान ही लिया। हमारे युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज, उनके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें पूरे गांव-गांव से हमारे युवा साथी और मातृशक्ति, पितृशक्ति सभी आए हुए हैं। बड़े आक्रोश के साथ हम लोग यहाँ सरकार को ये जताना चाहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से संदेश दिए हैं कि आप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, अन्यथा आदिवासी आपकी जो कुर्सी है और अन्य जो आपके कई मामले हैं जिसमें, उससे वो निपटा देंगे। ये पूरा ठान लिए हैं। इसका असर आपको बता दूं कि 23 और 24 में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अत्याचार हो रहा है। हम पेशा एक्ट कह रहे हैं, पेशा एक्ट लागू नहीं हो रहा है, लागू हो रहा है, उसमें भी कमी बेसी है। इसमें भी हमारा सर्व आदिवासी समाज का मांग है कि मंत्री जी बैठें, बात करें और उसमें सुधार करें, संशोधन करें। और विशेषकर मणिपुर मामला जो अभी है पूरे देश में चल रहा है और देश के साथ साथ विश्व में चल रहा है, उसका असर हमारे मुंगेली जिला भी में है, क्योंकि इस प्रकार के इतिहास में कभी घटना नहीं घटी जो एक आदिवासी मातृशक्ति, और मातृशक्ति कोई भी समाज का हो, माता को सभी समाज पूजता है और उसमें आदिवासी समाज तो और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये प्रकृति का पुजारी है। प्रकृति से मिल करके और जुड़ करके हम हर काम करते हैं और उसी प्रकृति शक्ति बुढ़ादेव का आशीर्वाद लेकर के आज कार्यक्रम शुभारंभ किए हैं। पूरा आक्रोशित है समाज और विभिन्न मांगे हैं, जिसमें 2 मुद्दा आपको बता दूं, जिला स्तर के और मुद्दा है। हम शासन प्रशासन से अभी भी चाह रहे हैं, कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी जो आदिवासी के साथ छल कपट, चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे फर्जी जाति प्रमाण के मामले में हो, या फिर जो आदिवासी बेटियों को लेकर के अपने नाम से जो जमीन खरीद रहा है, ये सभी का विरोध है आदिवासी समाज, क्योंकि आदिवासी समाज को सभी जानता है, सीधा सरल, मृदुभाषी और संवैधानिक रूप से काम करने वाले समाज है। इस प्रकार हमारी विभिन्न मांगे हैं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। जी, अपना नाम बताएंगे? मैं सुरेश कुमार खुसरो, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला मुंगेली। जी, बताना चाहेंगे कि आज के जो ज्ञापन सौंपा गया है किस विषय में? मैं बताना चाहूँगा, आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम एक आक्रोश रैली के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में हमारा कार्यक्रम है, जिसमें विशेष करके मणिपुर सरकार के द्वारा हमारी माताओं को
नंगा नाच करवाया गया है, शोषण करवाया गया है, उसके खिलाफ में है विशेष करके। और हमारे पूरे स्टूडेंट यूनियन, हमारे युवा साथी बहुत ही आक्रोशित है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बख्शने वाली नहीं है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारी आदिवासियों को शोषण किया जा रहा है, शोषण के विरुद्ध हमारे समाज इसीलिए खड़ी हुई है और पूरा आंदोलन करने के लिए, चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। चरणबद्ध आंदोलन हमारी आज तो शुरुआत है। विश्व आदिवासी के उपलक्ष्य में हम योजनाबद्ध तरीके से अगर इस बार नहीं किया जाता है, अमल नहीं किया जाता है, हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है, तो हम योजनाबद्ध तरीके से और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे समाज इस सरकारों से रुष्ट है, हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी मांगों को अभी गिनाया गया है, हमारे यहाँ आकर के घोषणा करते हैं और छोटी छोटी मांगों को हमारी पूरा नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पूरे समाज आक्रोशित है और उनके ऊपर अगर समाज के खिलाफ इस पक्ष में कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अपना चुनाव खुद लड़ेंगे और खुद हमारे समाज सरकार बनाएगी। ऐसे भविष्य में हमारी योजना है।